किसान साथियों, किसी उत्पाद का प्रॉपर रूप से सही रूप से रिजल्ट मिलना, किसी भी उत्पाद को बनाना, रख रखाव, मल्टीप्लाई, ये कड़ियां आपस में साथियों कहीं ना कहीं जुड़ी हुई है। क्योंकि जो परिणाम हमें मिलना है वो शुरुआत के समय में ही हम तय कर लेते हैं किसी भी कल्चर को बनाने में। जो उत्पाद का रिजल्ट जो प्रॉपर नहीं मिलता है, सही नहीं मिलता है, वो एक सबसे बड़ी बात होती है। या तो उसको बनाने से संबंधित आप अननोन है, उसके रखरखाव से संबंधित अननोन है, उसको मल्टीप्लाई करने संबंधी अननोन है। एक ऐसा ही वीडियो आज हम आप लोगों के बीच में लेके आए हैं, ट्राइकोडर्मा के बारे में और बेबरबेचिनिया के बारे में, यानी इको फंगी के बारे में। वीडियो को पूरा साथियों आप देखिए, ध्यान से आप सुनिए, पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको मिलेगी। और इको फंगी के कलर के बारे में और इको फंगी के उपयोग और रखरखाव के बारे में भी आज कुछ महत्वपूर्ण बातें इस वीडियो में शॉर्ट फॉर्म में मैं आपको बताऊंगा। तो पूरा वीडियो ध्यान से आप सुने ताकि कोई चीज आपसे ना छूटे। किसान साथियों नमस्कार, मैं अमित महिला, डीकेसी फार्मिंग यूट्यूब चैनल के ऊपर आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। अगर आप नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को दबा लें ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन साथियों आपको मिल सके। किसान साथियों, सबसे पहले तो हम गलती क्या करते हैं, जहां से उत्पाद हम लेते हैं वहां से जानकारी हम नहीं लेते हैं या जानकारी हमें नहीं दी जाती है। मैं बार बार पहले भी वीडियो के माध्यम से आपको बता चुका हूं, किसान साथियों चाहे लेना हो आपको OWDC, लेकिन उसके बारे में जानकारी अवश्य ले, खरीदने से पहले या खरीदने के बाद। अगर आपको वहां से जानकारी नहीं मिलती है तो ऐसी जगह से उत्पाद बिल्कुल आप ना लें, क्योंकि वो आपको फायदे के बजाय नुकसान ही देगा। वहां पर जो नुकसान आपको उठाना पड़ेगा, सबसे पहले तो उत्पाद मंगाने का जो खर्चा आएगा, दूसरा जिस समस्या के लिए आपने उत्पाद लिया है उसमें आपको फायदा नहीं होगा। फायदा इसलिए नहीं होगा क्योंकि उसको सही तरीके से आप तैयार नहीं कर पाएंगे, मल्टीप्लाई नहीं कर पाएंगे। तीसरा, आपका समय जो सबसे जरूरी है वो बर्बाद होगा। बाद में लास्ट में आपका यही एक आंसर होगा कि मैंने इसका उपयोग किया लेकिन उसका बेनिफिट साथियों नहीं मिला। तो यही आज इस वीडियो में चर्चाएं मैं दोनों उत्पाद से संबंधित करूंगा। ट्राइकोडर्मा और इको फंगी दो उत्पाद एक ऐसे उत्पाद हमारे हैं जो माननीय डॉक्टर श्रीमान कृष्ण कुमार चंद्रा जी के द्वारा बनाए गए, और इनको रिचार्ज करना सबसे जरूरी माननीय चंद्रा जी के द्वारा बताए गए। आपने वो वीडियो देखे होंगे। लेकिन हम क्या करते हैं, हम OWDC की तरह ही या NPK की तरह या वाम की तरह जो उस कल्चर को बनाने का काम करते हैं, और जो उसके रिचार्ज में जो दो उत्पाद, दो चीजें, दो जो डलती हैं, जो जरूरी हैं, या तो उसके अंदर आलू या चावल, वो हम नहीं डालते हैं। ना तो हम मदर कल्चर बनाते हैं उस समय डालते हैं। अगर उस समय हम डाल भी देते हैं तो जब उसका समय आएगा, टाइम आएगा, यानी 3 माह 3.5 माह के बाद या 4 माह ज्यादा से ज्यादा का समय हम कह सकते हैं आएगा, उस समय उसको रिचार्ज, उसकी मदर कल्चर को हम रिचार्ज नहीं करेंगे। लास्ट हमें क्या मिलेगा कि जो हम गुड़ उसके अंदर डाल रहे हैं वो गुड़ का पानी ही हम खेत में यूज करेंगे और उसका कोई भी परिणाम आपको साथियों नहीं मिलेगा। तो जब भी आप स्टार्टिंग में ट्राइकोडर्मा बनाते हैं या इको फंगी बी बनाते हैं तो उसमें जो प्रति 100 लीटर 1 किलो आलू या 1 किलो चावल जो आपको बताया गया है वो रिचार्ज के लिए उसी समय डालिए जब आप उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं। इसमें दो सवाल आपके सामने आते हैं कि चावल का या आलू का पानी लेना या वो भी साथ में डालना। साथियों वो भी इसके साथ में आपको यूज करना है, उसी के अंदर डाल देना है, लेकिन ठंडा होने के बाद आपको डालना है, गर्म नहीं डालना है। इस बात का विशेष रूप से साथियों आपको ध्यान रखना है। अब आता है कि सेकंड टाइम, जब आपने मदर कल्चर स्टार्टिंग में बना लिया, उसको 3 माह या 4 माह का समय हो गया, अब हमारा सबसे पहला जरूरी महत्व क्या होता है कि उसको हम कैसे इंकित रखें। जब आप मदर कल्चर दोनों का बनाते हो उस समय उस पर कोई भी टेक मार्क आप या कोई भी डेट इत्यादि जो है साथियों लिख दीजिए, ताकि आपको यह पता चल जाए कि आपका कल्चर 3 माह पुराना है या 4 माह पुराना है, ताकि दूसरी बार जब उसको रिचार्ज हमें करना पड़े उस समय उसमें आलू चावल हम डाल दें और वो प्रॉपर तरीके से हमारा जो है उत्पाद चलता रहे और उसका परिणाम हमें मिलता रहे। अब आलू और चावल कब डालना है, जब 3 माह का या 4 माह का समय हो जाए। मेरे हिसाब से जो मेरा अनुभव कहता है वो यही कहता है कि 3 माह के बाद उसके अंदर रिचार्ज के लिए जो मदर कल्चर आपने बना रखा है उसके अंदर आलू चावल आपको साथियों डाल देना है, ताकि वो प्रॉपर रिचार्ज हमारा रहे। दूसरा सवाल,
जो सिस्टर कल्चर हम बनाते हैं उस समय क्या उसमें आलू चावल डालें, वैसे कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आप डालना भी चाहें तो 10% साथियों डाल सकते हैं, उसमें आपको किसी तरह की दिक्कत भी नहीं है। अगला हमारा जो इको फंगी बी यानी बेवर बेसिनिया जो बनता है साथियों, उसका मुख्य रूप से जो कलर आता है वो केसरिया कलर आता है। केसरिया कह सकते हैं उसको, गहरा पीला कलर हम कह सकते हैं, ऐसा कलर आपका आएगा। कुछ समय के बाद उसका कलर जो है चेंज भी हो जाएगा, यानी वो गहरा पीला भी आपको दिखाई देगा या थोड़ा सा हल्का पीलापन उसके अंदर साथियों आपका नजर आएगा। अब आलू और चावल नहीं डालते हैं मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, तो उसमें क्या होगा कि कुछ समय आपको उसके अंदर एक्टिविटीज दिखाई देगी, 2-3 बार आप उसको यूज करेंगे तो वो आपको ऐसा लगेगा कि आपका कल्चर जो है बन रहा है, लेकिन वो ऐसा साथियों हो नहीं रहा। वो केवल गुड़ का पानी ही आप उसमें देने का काम जो है कर रहे हैं। अब गर्मी का मौसम आता है, काफी साथियों ने सवाल किया कि जो हमारा बेवर बेसिनिया है, ये जो हमारा 40 डिग्री 45 डिग्री के आसपास का तापमान अगर होगा तो ये काम करेगा। काम करेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, काम करेगा। लेकिन इसका छिड़काव का जो समय साथियों हमने सर्दी के अंदर जो है दिन में कर रखा था, यानी सुबह भी हम इसका छिड़काव करवा सकते हैं, तो वो टाइम आप चेंज कर दीजिए और शाम के समय में इसका छिड़काव करवाने का काम करें। और मुख्य रूप से बात करें तो रात के समय ही कीट का प्रकोप साथियों ज्यादा इस पर होता है। रख रखाव वही छांव में आपको बनाना है। इस मौसम में विशेष करके जो भी कल्चर आप बनाएं छांव में बनाएंगे तो बेस्ट है। कोई पेड़ के नीचे बना सकते हैं, कोई मकान में बना सकते हैं, या अगर ऐसी व्यवस्था आपके पास नहीं है तो जो हमारी बोरियां आती हैं, उसकी जूट की जो बोरी आती हैं उसका तिरपाल इत्यादि डाल सकते हैं, या कोई तिरपाल अन्य ले सकते हैं। आप फसल के अवशेष से ढककर यानी उसका एक झोपड़ी नुमा बना के भी उस कल्चर को वहां पर आप तैयार कर सकते हैं, ताकि दोपहर के समय जो धूप पड़े उसमें आपका पानी जो आपका कल्चर जो आपका गोल है वो गर्म साथियों नहीं होना चाहिए। लेकिन भंडारण जो भी आपको करना हो वो भंडारण आप ठंडी जगह पर ही आप करें, ठंडी जगह पर ही उसको आपको रखें, ताकि वो कल्चर आपको दोबारा लेने की आवश्यकता नहीं पड़े। तो साथियों वीडियो ज्यादा लंबा नहीं करूंगा। आज सबसे जरूरी यही था कि मदर कल्चर जो भी आप बनाएं ट्राइकोडर्मा का, इकोफंगी का, उसके अंदर फर्स्ट टाइम रिचार्ज अवश्य करें। दूसरी बार जब वो 3 माह 4 माह का समय हो जाए, और मेरे हिसाब से 3 माह का समय हो जाए, तो उस समय उसको रिचार्ज कर लेना चाहिए। एक 20 रुपए के चक्कर में जो है हम अपना पूरा सिस्टम खराब कर देते हैं साथियों, लेकिन उसका जो खामियाजा हमें भुगतना पड़ता है उसकी भरपाई कभी भी नहीं होती है। तो वीडियो में बताई गई जो बातें हैं उनको विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है और इस कल्चर का लगातार उपयोग करते आपको जाना है। फिर भी कोई आपका सुझाव हो तो वीडियो में कमेंट करके अवश्य बताएं। माननीय चंद्रा जी की किसी भी उत्पाद की आवश्यकता हो तो वीडियो पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर के ऊपर संपर्क करें, या इस वीडियो से संबंधित कोई ऐसी चीज आप पूछना चाहते हैं तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। समय रहते आपको रिप्लाई साथियों दिया जाएगा। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।